दोस्तों, वुमेन एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया बुरी तरीके से हार गई। बावजूद उसके स्मृति मंधाना से लेकर दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा को करोड़ों रुपए देकर बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने जो किया, देखकर पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। तो आखिर एशिया कप की चैंपियन बनने के बाद श्रीलंका को कितने करोड़ रुपए मिले? आखिर कैसे हारकर भी जीत गई भारतीय टीम? भारतीय खिलाड़ियों को कौन से अवार्ड, कितने रुपए की धनराशि दी गई? उपविजेता टीम इंडिया कैसे रातों रात करोड़पति बन गई? पूरी अवार्ड राशि सबको मिली। अवार्ड विस्तार से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, टी20 विश्व कप की ट्रॉफी आने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस लालच में आ चुके थे, जिस कारण ही अब वुमेन एशिया कप के फाइनल के लिए हर कोई बेकरार था। जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया इतिहास रचने को तैयार थी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रीलंका इतनी बड़ा पलटवार करेगी। पहले हमें 20 ओवर में केवल 165 रनों पर ढेर कर दिया, तो फिर जब हमने वापसी करते हुए उनका पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा दिया था, ऐसा लगा था कि मैच में कोई रोमांच जिंदा हो जाएगा। तब चमारी अटापट्टू ने हर्षिता समर विक्रमा के साथ मिलकर न केवल 100 रनों से भी अधिक की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली, बल्कि समर विक्रमा ने तो 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला डाली। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया और पूरा हिंदुस्तान आंसू बहाने को मजबूर हो गया। फाइनल में टीम इंडिया को बेहद शर्मनाक हार मिली। इसके कई कारण हैं, इससे ऐतराज नहीं किया जा सकता। शेफाली वर्मा जल्दी आउट हुई तो स्मृति मंधाना के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास बैटिंग नहीं कर पाया। यहां तक कि भारतीय टीम के खिलाफ भी कई गलत फैसले लिए गए। फील्डिंग के दरमियान हरमनप्रीत ने आसान सा कैच हर्षिता का छोड़ दिया, जो बाद में हमें कैच नहीं बल्कि मैच हारने पर मजबूर कर गया। लेकिन हार तो हार होती है। स्मृति मंधाना से लेकर हरमनप्रीत कौर सभी निराश थे, सबकी आंखों में आंसू थे। तो वहीं जश्न था तो केवल श्रीलंका के खेमे में। उनके खिलाड़ी तो खुशी से झूम रहे थे, मैदान पर जमकर जश्न मना रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना, वो केवल एशिया चैंपियन बने हैं, बल्कि अब तो उन्होंने करोड़ों रुपए भी हासिल कर लिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले इस फाइनल में 69 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने वाली हर्षिता समर विक्रमा को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही साथ उन्हें कुल $1500 यानी कि लगभग 1.2 लाख रुपए इस फाइनल में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए दिए गए। तो वहीं इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाली श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू को मैन ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने 300 से अधिक रन बनाकर किसी भी एशिया कप एडिशन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। साथ ही साथ उन्हें भी $2500 का चेक दिया गया है, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए मिले। मतलब इन दोनों श्रीलंका के खिलाड़ियों की किस्मत की रातों रात एशिया कप जीतकर चमक गई। तो वहीं दोस्तों, केवल यही 2 अवार्ड स्पेशल नहीं थे, बल्कि टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी को सिल्वर मेडल दिया गया, जिसे पाकर संतुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन अवार्ड पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वहीं श्रीलंकाई खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिले। अब बात कर लेते हैं चैंपियन से लेकर उप विजेता टीम को आखिर कितने करोड़ रुपए की धनराशि सौंपी गई है। तो एशिया कप की विजेता श्रीलंका को कुल $25,000 के पुरस्कार से नवाजित किया गया, और यदि उन्हें भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो उन्हें लगभग 20 लाख रुपए मिले, यानी कि उनकी तो किस्मत ही खुल गई। तो केवल वही नहीं, फाइनल के उप विजेता हमारी प्यारी टीम इंडिया को भी $15,000 यानी कि भारतीय रुपयों में लगभग 12.5 लाख रुपए मिले, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम चैंपियन के हकदार थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ये तो हो गई विजेता और उप विजेता की बात। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा स्मृति मंधाना जो सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच बनी थी, उन्हें भी $1500 दिए गए थे, यानी कि वो भी लखपति बन गए। उसके अलावा जो टीम इंडिया को गोल्ड मेडल मिले, साथ ही साथ बीसीसीआई भी भारतीय खिलाड़ियों को अब स्पेशल तोहफा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए देने वाली है। साथ ही साथ हर एक मैच में अलग अलग भारतीय खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच मिले। तो केवल इतना ही नहीं, सिल्वर मेडल के साथ हर एक भारतीय खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए की अवार्ड राशि भी दी गई, यानी कि पैसे लौटाने में इन महिलाओं पर बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन भारतीय टीम और फैंस के चेहरे पर तो उदासी ही रहेगी, क्योंकि एक बार फिर हमारा सपना टूट गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि फाइनल में टीम इंडिया किसकी गलती से हारी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फाइनल में भारतीय महिला टीम लंका से बुरी तरीके से हार गई, सबका दिल टूटे, ये ट्रॉफी के अरमान भी। लेकिन इसके बाद तो भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर अपना आपा ही खो बैठी। उनका गुस्सा चरम पर था, और अब अपनी दर्दनाक हार का सारा ठीकरा एक ऐसे खिलाड़ी पर फोड़ दिया। उनका ये चौंका देने वाला बयान सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर किस वजह से फाइनल में लंका से हार गई टीम इंडिया? ऐसा क्या बताया कारण हरमनप्रीत कौर ने, जिसने पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया है? हार के बाद हरमनप्रीत का वो दिल तोड़ देने वाला बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है
है। टीम इंडिया की इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों 2024 टी20 विश्व कप के बाद पूरा हिंदुस्तान एक और ट्रॉफी की उम्मीद उस समय लगाए बैठा था जब हमारी महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2024 में कोहराम मचाकर रखा हुआ था। अपने सामने आने वाली सभी टीमों को धूल चटाकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी। ऐसा लगा था कि अब तो ये एशिया कप 8वीं बार हमारा होने वाला है, लेकिन 8वीं बार हमें केवल दुख, दर्द और तकलीफ मिली जब भारतीय महिलाएं इस फाइनल की घड़ी में श्रीलंका से बुरी तरीके से हार गईं। वो भी उस समय जब हमारी जीत निश्चित थी, लेकिन लंका ने यह मैच नहीं जीता है, बल्कि अपनी गलती से टीम इंडिया खुद हारी है और तोहफे में लंका को एशिया कप की ट्रॉफी दे दी है। जी हां दोस्तों, लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फाइनल में टीम इंडिया ने शुरुआत तो दमदार की थी। स्मृति मंधाना ने मैच विनिंग पारी खेलते हुए 47 गेंद पर 10 चौकों की बदौलत 60 रन बना डाले। अंत में जेमिमा रॉड्रिक्स 29, ऋचा घोष ने 30 रनों का योगदान दिया, लेकिन स्कोर थोड़ा कम रह गया। 20 ओवर में भारतीय टीम केवल 165 रन बना पाई। हालांकि भारतीय गेंदबाजों में दमखम था कि इसे हासिल करें। आखिर भारत के सामने श्रीलंका की क्या ही औकात थी, लेकिन दोस्तों श्रीलंका ने सच में अपने मैदान पर आज इतिहास ही लिख दिया। जब लंका की तरफ से मैदान में उतरी केवल 2 बल्लेबाजों चमारी अटापट्टू और हर्षित समर विक्रमा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर भारी पड़ गई और 140 करोड़ भारतीयों के आंसुओं का कारण बनी। जी हां दोस्तों, कप्तान चमारी अटापट्टू ने शुरू में मोर्चा संभाला। पहले 10 ओवर में भारतीय गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई की। 43 गेंद में 9 चौके और 2 छक्कों की सजी 61 रनों की पारी खेली तो अंत में टीम इंडिया पर हर्षिता का बल्ला भारी पड़ा। इस खिलाड़ी ने मैच विनिंग पारी खेलते हुए तूफानी छक्के से मैच को फिनिश किया। 51 गेंद पर 69 रन ठोक डाले और अपनी टीम को 18.4 ओवर में ही एशिया कप का चैंपियन बनाकर उन्होंने एशिया की सबसे महान टीम इंडिया को धूल चटाई और हमारे ट्रॉफी के अरमानों को भी चकनाचूर कर दिया। जिसके बाद हर एक खिलाड़ी उदास था, कई आंसू बहा रहे थे तो कईयों का दिल टूट गया था, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज और दुखी कोई था तो वो थी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनका तो गुस्सा ही चरम पर था क्योंकि उनके हाथों में भी एक कैच छूटा था। यहाँ तक कि अब हरमनप्रीत कौर ने भी इस दर्दनाक हार के कई बड़े कारण बताए थे। जी हां, हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। जब आप पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं और अंत में हार जाते हैं तब आपको समझ नहीं आता क्या फील करना चाहिए। हम सबका दिल टूटा है, हम सब निराश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अपनी गलती की वजह से हारे। हमने बहुत कम रन बनाए थे। लंका अच्छी टीम है, उनके सामने यदि हमने 180 रन भी बनाए होते तो हम आसानी से ये मैच जीत जाते। यहाँ पर थोड़े से रन कम पड़ गए क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने लापरवाही से बैटिंग की और फील्डिंग में तो मैं ना ही बात करूं वही अच्छा है। हमारी फील्डिंग इस मैच में बेहद खराब रही। कई हमने रन आउट के मौके छोड़े, लगातार 2 कैच हमसे छूटे। मैंने खुद एक कैच छोड़ दिया क्योंकि यहाँ हवा बहुत चल रही थी तो गेंद को जज करना काफी मुश्किल था। कई बार गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। हमने एक्स्ट्रा रन दिया और भी कई बड़े बड़े कारण हैं। अब आप इस बहाने समझिए या कुछ और, हम हार गए और ऐसे में अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हार तो हार होती है। मैं श्रीलंका को जीत की बधाई देना चाहती हूं, लेकिन हम इस हार को शायद इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, अब हरमनप्रीत के इस बयान ने तो हर तरफ हड़कंप मचा दिया है और लंका की जीत को भी फील तो जरूर किया होगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज का वीडियो लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं इस फाइनल की सबसे रोमांचक हाईलाइट का वीडियो। दोस्तों वुमेन एशिया कप 2024 के फाइनल मुकाबले की जब शुरुआत हुई तब दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। जी हां, आपको बता दें, डंबोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब इस फाइनल के अंतिम घमासान के लिए दोनों टीमें मैदान में उतरी तब सबसे पहले टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये फैसला हम पर ही भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टीम इंडिया को इस फाइनल में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए खतरनाक शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना की शानदार जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में तहलका ही मचा दिया। जैसे पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाज इनसे परेशान थे, इस फाइनल में भी उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए ये दोनों रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में स्मृति मंधाना ने एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़े और टीम इंडिया को 6 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच हुई पार्टनरशिप ने लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। हालांकि दोस्तों तभी पावर प्ले खत्म होते ही 7वां ओवर लेकर आई कविशा दिलहारी ने शेफाली वर्मा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां शेफाली 19 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 16 रन बनाकर पवेलियन लौटी। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी उमा छेत्री ने आते ही चौके से अपना खाता खोला। 8 ओवर में टीम इंडिया को 58 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन वो भी इस फाइनल में कुछ बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाई। उन्हें 90 ओवर में लंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने अपना शिकार बनाया।
जहां उमा केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में भारत की सबसे बड़ी बल्लेबाज और कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद काउंटर अटैक करने के लिए आई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा स्मृति मंधाना के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 10 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 68 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। एक तरफ से स्मृति मंधाना का बल्ला बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था,